जलसा हमने मुनक्कद किया अभी हाल ही में। वो पहला फल था इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो जो हमारा मैंडेट चुराया गया था, इंशाअल्लाह ताला वो मैंडेट भी वापस लेंगे। जो हमारी आबादी चुराई गई, छुपाई गई और दबाई गई, इंशाअल्लाह ताला उस आबादी को भी गिनवाएंगे, खुद को मनवाएंगे, अपना शुमार करवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और आज मैं भी यहाँ आया हूँ तो मेरी गुलिस्तान जौहर की बहनें, बेटियां, भाई और मेरे बेटे आज ये नवा दे रहे हैं, ये सदा दे रहे हैं कि कहानी सुनो मेरी, सुनो कहानी सुनो, ज़बानी सुनो। हमें भी पाकिस्तान से प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। आप समझ रहे हैं जो बात मैं कह रहा हूं? प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, ठीक है ना। जितनी जफाएं थी वो भी हमने सह ली, जो तुम्हारी अदाएं थी वो भी हमने सह ली। लेकिन अब ये तय है कि मर्दमशुमारी भी हमारी रेड लाइन है और यहाँ का हर बुनियादी मसला इंशाअल्लाह हमारी रेड लाइन है। अगर हमारे घरों में बिजली की लोड शेडिंग होगी, पानी का बहरान होगा, और अगर हमारे घरों में अब गैस की भी ये चोरी छुपे गैस का आना और जाना, अगर ये सिलसिला भी रहा तो जो गैस महकमे के अफसरान हैं फिर उनके घरों में भी गैस नहीं आएगी। और हमें मालूम है कि उनके घर कहां पर हैं, हमें मालूम है कि वो कहां रहते हैं। अगर बिजली की लोड शेडिंग होगी तो फिर बिजली के महकमे के लोगों, इस वजारत से ताल्लुक रखने वाले अफसरों और इसके तमाम एहलकारों और ओहदेदारों के घरों पर भी फिर बिजली नहीं आएगी। अगर हमारे घरों पर नहीं आएगी, अगर हमारे यहाँ लोड शेडिंग होगी तो फिर बेटा तुम्हारे यहाँ भी लोड शेडिंग होगी इंशाअल्लाह। ये हमने तय किया। अगर कराची में जाली डोमिसाइल रखने वालों को नौकरियां मिलेगी और हमारे बच्चों, हमारे बेटों, हमारी बेटियों को जिनका असली डोमिसाइल है, जिनका खालिस डोमिसाइल है, जिनका मैट्रिक यहाँ का, इंटरमीडिएट यहाँ का, ग्रेजुएशन यहाँ का, अगर असली डोमिसाइल वालों को रोजगार नहीं मिलेगा तो फिर जाली डोमिसाइल रखने वालों को भी फिर रोजगार नहीं मिलेगा, अगर हमारे बच्चों को नहीं मिलेगा। दुरुस्त या गलत? अच्छा, कोई डर वर तो नहीं लग रहा ना? कोई डर वर तो नहीं लग रहा ना? इस डर को निकाल लें कि एक बेटी, एक बहन घर जा रही है, रुखसत हो रही है और ये वसवसा है कि मेरी नंदे कैसी होंगी, मेरी जेठानी कैसी होगी, मेरी देवरानी कैसे होगी। ये वसवसा, ये डर लगा हुआ है और दिल में फिर ये दुआ करती है कि रब्बा या ते सस चंगी होवे, रब्बा या ते सस चंगी होवे या फिर ओदी फोटो दीवार ते टंगी होवे। तो ये भी नहीं चलेगा, अब ये कहानी भी नहीं चलेगी, क्योंकि कॉन्फिडेंस से बेटियां जाएंगी भाई, और उस सास को भी याद दिलाएगी कि कभी सास भी बहू थी। ये सारी बातें भी इंशाअल्लाह ताला, ये सारी बातें होंगी एतमाद के साथ। 2 साल, 1 साल तक सास आगे बैठेगी, जेठानी आगे बैठेगी, नंद आगे बैठेगी, इंशाअल्लाह फिर 1 साल के बाद सब पीछे बैठे होंगे, हमारी बेटी और बहू इंशाअल्लाह ताला अगली सीट पर, ड्राइविंग सीट पर बैठे इंशाअल्लाह। हाँ जी, ठीक है। हाँ भाई, आप लोग तो नाराज नहीं है ना? अच्छा, अब एक मसला यह है कि हमारी बेटियां ज्यादा पढ़ रही हैं। मेडिकल कॉलेज बनाए निस्वा, यानी खवातीन जो हो गए, बेटियां ज्यादा पढ़ रही हैं, बेटे कम पढ़ रहे, ठीक है, उन पे
घर चलाने का बोझ भी आ गया, उन्हें कमाने का बोझ भी आ गया है, और पढ़ने का शौक भी नहीं है। बाजी है निगलबाजी, इन्होंने लड़कों के खिलाफ वोट दे दिया कि पढ़ने का शौक भी नहीं है। देखो मियाँ, हमारे पास इसके अलावा कुछ नहीं है, सिर्फ तालीम है, इल्म है। अगर ये भी हमने अपने हाथ से जाने दिया तो हमारी बुनियादी शनाख्त है, तहजीब, तमद्दुन, तालीम, तरबियत अच्छा बने। चलिए, इसने आगे दाद दी। अच्छा, अब अगली बार तो पढ़ाई करनी है, क्या ख्याल है? मेहनत करनी है, मेहनत से शॉर्टकट नहीं है, तालीम का शॉर्टकट कोई नहीं है। तो असल में मुझे ये डर लगा कि 9th क्लास में किसी टीचर ने असल में उस बच्चे, उस लड़कों की क्लास में आके ये कह दिया कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। वहीं से खराबी पैदा हो गई। ये मुहावरा है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। उन लड़कों ने कहा कि अबे उस औरत का हाथ है तो फिर ये किताबें किस लिए? उन्होंने कहा किताबों को करो बंद, उस औरत को तलाश करो भाई। और क्लास 9 से मेरे बच्चे, मेरे लड़के उस औरत को ढूंढने के लिए कभी व्हाट्सएप पर, कभी फोन पर, कभी मोहल्ले में, कभी कॉलेज में, कभी यूनिवर्सिटी में लगे हुए हैं। है ये नहीं है, ये वो माशरती खराबियां हैं, ये हमारा डाउनफॉल, हमारा इन्हेतार। बेटियां माशाअल्लाह, बेटियां अगर फोन पे जवाब भी देना, मैं पढ़ रही हूं अभी बात नहीं कर सकती, जवाब दिया पढ़ाई में और टॉप पोजीशन है, फर्स्ट क्लास डिवीजन माशाअल्लाह। तो मेरे ख्याल में ऐसा ना हो कि रिश्तों के वक्त प्रॉब्लम हो जाए। हमारे नए मसाइल आ रहे हैं, अभी तो मर्दमशुमारी की बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद कितने मर्दमशुमारी में मसला, हल्का बंदियों में धांधली, मर्दमशुमारी में धांधली, रोजगार में कोटा सिस्टम, गैर आईनी नाजायज धांधली। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक केस करेंगे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इंशाअल्लाह, और ये गैर आईनी कोटा सिस्टम को भी खत्म कराएंगे इंशाअल्लाह ताला। और अब तो यकजहती इत्तेहाद होगा, न सिर्फ अपनी सारी सीटें वापस लेंगे, अल्लाह ने चाहा इजाफी सीटें भी लेंगे और ऐसी मजबूत हुकूमत बनाएंगे जहां 4000 अरब टैक्स देने वाला शहर, जिसे 40 अरब की खैरात मिलती है, इंशाअल्लाह ताला अगर हमें हमारा हक ना मिला 400 या 450 अरब सालाना हमें मिलने चाहिए। 450 अरब लेंगे, सर्कुलर ट्रेन चलाएंगे, सर्कुलर ट्रेन चलेगी इंशाअल्लाह ताला। कराची में पानी का मसला K4 15 सालों से रद्दी की टोकरी में पड़ा हुआ, इंशाअल्लाह ये मसला भी हल होगा। यकजहती, इत्तेहाद, मुत्तहिदा, मुनज़्ज़म और मुतहर्रिक MQM और एक सियासी अमल कायम करके, और हम भी ढेर सियासत नहीं, जमाती सियासत नहीं, गिरोही सियासत नहीं, असल में इस MQM को अव्वलन ये ना महाजिर कौमी मूवमेंट है, ना ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है, ये कराची को लेके पाकिस्तान की बका की मूवमेंट है। और इसीलिए इसे वजह तौर पर आज इस्तारे के तौर पर अगर मैं कहूँ कि ये ना महाजिर है ना मुत्तहिदा है, बल्कि ये कराची कौमी मूवमेंट इंशाअल्लाह। हर जबान बोलने वाला कराची, उर्दू बोलने वाला हो, सिंधी, पंजाबी, बलोची, पख्तून, सराइकी, हजारेवाल, कश्मीरी, गिलगिती, बल्ती, इंशाअल्लाह ताला सब ओन करेंगे। ओन कराची, सेव कराची, मेक कराची। कराची को अपनाया तो समझे पाकिस्तान को अपनाया, कराची को बचाया तो समझे पाकिस्तान को बचाया, और कराची को बनाया तो समझे पाकिस्तान को बनाया। ये तहरीक चलाएंगे कराची कौमी मूवमेंट इंशाअल्लाह। और जो नहीं समझ रहे उनको मैं यकीन दिलाऊंगा, गारंटी दे रहा हूं कि तुसी सभी को आजमाया, सानू भी एक बारी आजमाओ। तुसी सभी को आजमाया, सभी को आजमाया, सानू भी एक बारी आजमाओ। जे तानू सवाद ना आवे तो पैसे वापस। अब एक शेर जो मर्दमशुमारी में हमारी फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, नौकरियों में हमारी फैमिली प्लानिंग, इंतखाबात में धांधली फैमिली प्लानिंग, हर जगह फैमिली प्लानिंग वाले वैसे नहीं कर रहे, मर्दमशुमारी में वो बैठ गए लगता है फैमिली प्लानिंग वाले।
हर जगह से हमारी आबादी उड़ा दी। तो उनके लिए एक शेर कि हम अपने तेवर वक्त आने पर आजमाएंगे, हम अपने तेवर वक्त आने पर आजमाएंगे। शहर तुम खरीद लो, हुकूमत हम चलाएंगे। पाकिस्तान MQM आलिया ने फिलिस्तानी जौहर जिंदाबाद। बहुत बहुत